फ्रेंड्स, अभी मैंने 2-3 दिन से मेरे यूट्यूब चैनल पे यूपीएससी केपीएससी के रिलेटेड कुछ शॉर्ट वीडियोस और कुछ टिप्स डाले थे। अभी उसको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आज एक नॉर्मल ग्रेजुएट कैसे यूपीएससी की तैयारी करे, शुरू कहाँ से करे। आजकल यूपीएससी तैयारी या केपीएससी की तैयारी करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग को प्रीफ़र करते हैं। वहाँ पे जाते हैं, 6 महीने से 1 साल तक अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। कुछ पढ़ते हैं, कुछ दिमाग से उड़ जाता है, वैसे समय टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, यही करते हैं। अगर सबके सब कोचिंग करने वाले पास होते तो फिर आज गरीब कोई भी नहीं होता हिंदुस्तान के अंदर। आपने देखा है 15 लाख लोग हर साल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, सिर्फ 1200 लोग पास होते हैं एग्ज़ाम के लिए। वो 1200 पास क्यों होते हैं बोले तो उनके पास प्रॉपर प्लान, स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर सोर्सेस, किताब, कैसा प्रिपरेशन करना है, वो सब होता है उनके पास और वो किसी से शेयर नहीं करते। यस, तो आपको भी सीक्रेटली यूपीएससी या केपीएससी की तैयारी करने के लिए अपने सीक्रेट प्लान्स रखने चाहिए, सिर्फ अपने पास। हाँ, आप फ्रेंड्स के साथ आप नोट्स वगैरह शेयर कर सकते हो, मगर आपको अपने लिए पढ़ना है, दूसरों के लिए नहीं पढ़ना है। अपना करियर, अपना फ्यूचर बनाने के लिए पढ़ना है। अभी आपके माँ बाप आपके साथ है, आपको पढ़ा रहे हैं, कल वही लोग आपके साथ नहीं रहेंगे तो कैसा करोगे। तो इसीलिए पढ़ना है, आगे बढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं तो वही जैसे ज़िंदगी चल रही है उसको एक्सेप्ट करो और चलो, या रिस्क लो अपने आप को बढ़ाने की, आगे बढ़ने की। यूपीएससी के अंदर, केपीएससी के अंदर अगर एग्ज़ाम के अंदर फेल भी हो जाते हैं तो आपके पास क्या रहता है, नॉलेज। वो नॉलेज लेके आप कुछ भी कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब ही करना बोल के नहीं है, कौन सा भी लाइफ के अंदर बनना है। आप तुम भी खुश रहोगे, तुम्हारे फैमिली को भी खुश रखना है और अपने आने वाले फ्रेंड्स को भी सपोर्ट करते आगे बढ़ना है। यही लाइफ है, इसी का नाम जीवन है। मगर आजकल कलयुग के अंदर बहुत सारा कंपटीशन हो गया है। सो लेट्स स्किप ऑल द थिंग्स, लेट्स कम टू द पॉइंट। आप लोग ये पीयूसी से भी तैयारी कर सकते हैं, डिग्री से भी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास चाहिए प्रॉपर सोर्सेस। क्या पढ़ना है मुझे एग्ज़ाम के लिए। जो आप पीयूसी में पढ़ोगे, जो डिग्री में पढ़ोगे, उसी के अंदर का 50% आपके आईएएस के एग्ज़ाम में या केएस के एग्ज़ाम में आएगा, गारंटीड। ठीक है। प्रीलिम्स के अंदर 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़, सीसैट। सीसैट तो क्वालिफाइंग पेपर है, उसका प्रैक्टिस करके डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करके भी पढ़ सकते हो। सीसैट के अंदर भी कुछ टिप्स है, मैं जो आने वाले वीडियो में बताऊंगा। मैं अभी मैंने जो मेरा चैनल है मैंने सब चालू किया है, तो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोग फॉलो करें और जो भी टिप्स देता हूँ उसको अपनाएं अपनी लाइफ में, ताकि आपको बिना पैसे के फ्री में आप एजुकेशन घर पर बैठे ही कर सके, विदाउट वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। ठीक है। सीसैट का तो बेसिक आपको पैसेज आना चाहिए। ठीक है। उसके अंदर 80 क्वेश्चंस रहते हैं 2.5 मार्क्स के। उसके अंदर ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस भी आप लोग अगर अटैम्प्ट करते हैं तो देन यू आर क्वालिफाइड। प्रीलिम्स के अंदर जनरल स्टडीज़, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करेंट अफेयर्स। ठीक है। इसके बाद अभी बहुत सारे एमसीक्यूज या जनरल नॉलेज क्वेश्चंस पूछते हैं। इसके लिए ना आपको प्रॉपर किताब, कौन सा तो एक ही किताब फॉलो करो, कौन सा भी ब्रांड का क्यों नहीं रहता, कौन सी भी कंपनी का क्यों नहीं रहता, सिर्फ एक किताब फॉलो करो। क्योंकि सभी किताब के अंदर इंफॉर्मेशन सेम ही रहता है, बस ऑथर के नाम, ब्रांड डिफरेंट होते हैं। हर सब्जेक्ट का एक ही किताब, वो भी आपको जो अच्छा क्वालिटी का लगे एक लेना है। उसके बाद एनसीईआरटी की किताब 7th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक आपके पास रखना है। और न्यूज़पेपर के आपको ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, कौन सा तो एक न्यूज़पेपर पढ़ो इंग्लिश में,
अगर कन्नड़ा की केपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो कन्नड़ा का सिर्फ एक ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर मैनेजमेंट करना ही यूपीएससी का मेन मकसद है, आप कैसे मैनेज करते हो, ठीक है। उसके बाद कौन सा, तो एक एमसीक्यूज़ का किताब लेना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और पास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर, 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर, इनफ। इतना पढ़ो, पूरा प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, देन नो बडी कैन स्टॉप यू टू बिकम IAS, IPS, KAS, KPS। ये फर्स्ट स्टेज होगा। अगर फर्स्ट स्टेज के अंदर क्लियर होते तो देन विल मूव टू द सेकंड स्टेज, मेंस। मेंस के अंदर कितने पेपर होते हैं? 7 पेपर होते हैं, जो 2025 मार्क के होते हैं। उसके अंदर इंटरव्यू भी आता है, 175 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो 1700 मार्क्स का जो मेन पेपर होता है, उसके अंदर अगर आप 1000 मार्क्स भी लेते हैं तो आप इंडिया के अंदर या कर्नाटक के अंदर टॉप करते हैं। ये पेपर्स के अंदर कौन से हैं मेंस? फर्स्ट के ऐसे पेपर, ऐसे रेटिंग, ठीक है। जनरल स्टडीज़ पेपर 1, 2, 3, 4, जो ये जनरल स्टडीज़ के पेपर रहते हैं, जो 200, 250 मार्क के एक पेपर होते हैं। और उसके बावजूद ऑप्शनल पेपर, जो आप डिग्री में ऑप्शनल पेपर लेते हैं, आप उसी को चूज़ करना है। 500 मार्क्स का होता है और 250 मार्क्स का ऐसे पेपर। कितने हो गए? 750। और बाकी के 4 के अंदर 1000 मार्क्स के अंदर आपको सिर्फ 1000 मार्क्स लेना है। जनरल कैटेगरी वाले 1000 मार्क्स लेना है, और SC ST कैटेगरी वाले 800 से 900 मार्क भी लोगे तो आप 100% सेलेक्ट हो जाओगे। आपको इंटरव्यू के उसके बाद, आप पास होने के बाद इंटरव्यू को बुलाते हैं, आपके क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यू में। जो पता है बोलना है, जो नहीं पता है नहीं पता है, नहीं पता है, आई डोंट नो सर, दैट्स इट, मुझे पता नहीं है सर, ठीक है। सो दिस इज़ द मेन मोटिव बिहाइंड गाइडिंग यू स्टूडेंट्स। अभी मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने कमेंट्स डालिए, ताकि आपकी परेशानी को हम समझ सकें। और ये सब प्रिपरेशन करने के लिए अगर आप लोग ग्रेजुएशन में, तो साइड बाय साइड एक टाइम टेबल बना लीजिए और उसके मुताबिक फॉलो कीजिए। ओके, थैंक यू।